Good morning, students. We are studying taxonomical aids to identify the living organisms present on the earth. Now, what are taxonomical aids? I think all of you are very familiar. These are the various techniques and procedures which are adopted by biologists. Why these techniques and procedures are adopted? To preserve the information as well as that the specimen. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए जो भी टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं बायोलॉजिस्ट द्वारा, वो क्या कहलाती हैं? Taxonomical aids. Till now we have studied about various taxonomical aids like herbarium, botanical gardens, museums, zoological parks. And today we are going to study about our next taxonomical aid, that is key. What is a key? It is a aid, and what it is used to identify? It is used to identify plants and animals. अब यहाँ पर plants and animals को हम identify करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. क्या किया जाएगा? एक टेबल बना ली जाएगी. उस टेबल में अल्टरनेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और उन अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स के पेयर को हम कपलेट कहेंगे. कपल मीन्स टू. तो यहाँ पर वो जो पेयर हैं अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स के, वो टू होंगे. अब उनमें से चॉइस डिपेंड करेगी कि उस ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है. जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो प्रेजेंट नहीं होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर जो हमने बात की कि हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे, तो उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो है, एक जो है उसके फेवर में होगा और उसके दूसरा उसके डिसफेवर में. तो इन कैरेक्टर्स वाली स्टेटमेंट्स को हम लीड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक लीड लिया, प्लांट इज़ टॉल इन हाइट. उसका अपोजिट क्या होगा? प्लांट इज़ ड्वार्फ इन हाइट. तो यहाँ पर जो प्लांट इज़ टॉल इन हाइट, ये एक लीड है. प्लांट इज़ ड्वार्फ इन हाइट, ये उसकी दूसरी लीड है. और क्योंकि यहाँ पर ये दो हैं, इसलिए इनको हमने क्या कह दिया? कपलेट. और क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या हो गए? टॉल से अपोजिट क्या हो गया? ड्वार्फ. तो इसलिए क्या बोल दिया गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. अब देखिए, हम एक प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर वो प्लांट टॉल है तो हम कौन सी लीड को एक्सेप्ट कर लेंगे? कि प्लांट इज़ टॉल इन हाइट. और कौन से स्टेटमेंट को या कौन सी लीड को रिजेक्ट कर देंगे? कि प्लांट इज़ ड्वार्फ इन हाइट. तो इस तरह से इन कपलेट्स के पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कीज़ बोलेंगे. और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग कीज़ होती हैं. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ आप सब फेमिलियर हैं. कौन कौन सी हैं? किंगडम है, उसके बाद फाइलम और डिवीज़न है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, ऑर्डर है, स्पीशीज़ हैं. ये सब क्या हैं? उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं. हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग कीज़ होंगी. और यहाँ पर हम इन कीज़ को यूज़ करके क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं. तो इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं? कि जो कीज़ हैं दे आर एनालिटिकल इन नेचर. सो नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द फ्लोरा. देखिए बेटा, इतनी सारी कीज़ जो हमने पढ़ी, चाहे वो हर्बेरियम था, बॉटनिकल गार्डन्स और म्यूज़ियम, जोलॉजिकल पार्क्स एंड कीज़, इसके अलावा देर आर मेनी अदर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑल्सो टू स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस मे बी फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स. सो व्हाट आर फ्लोराज? फ्लोरा वर्ड हम मेनली वी यूज़ फॉर द प्लांट्स. तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए, विच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ कर देते हैं? फ्लोरा. यानी कि फ्लोरा जो है प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, हैबिटेट यानी किस किस एरिया में प्रेजेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई और स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज़ मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स. अगर हम कैटलॉग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम वेन एवर वी गो टू अ शॉपिंग प्लेस, वहाँ पर जो है वो हमें डिफरेंट कैटलॉग शो करते हैं कि दीज आर द थिंग्स अवेलेबल इन आर शॉप. तो कैटलॉग्स और मैनुअल्स जो हैं वो भी इसी तरह की मैगज़ीन्स हैं. तो ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं,
उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं कि जस्ट वी आर रिकॉर्डिंग कि ये चीज़ें जो हैं अवेलेबल हो सकती हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं मैनुअल्स। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज़ मोनोग्राफ। मोनो मीन्स वन, यहाँ पर ये जो मोनोग्राफ है इसमें सिर्फ एक ही जो है टेक्सॉन वहाँ पर मेंशन्ड होगा। टेक्सॉन वर्ड सभी फेमिलियर हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे मैमल्स हैं, चाहे मैंगो ट्री है, वेदर इट इज़ व्हीट प्लांट, वेदर इट इज़ अ काउ, वेदर इट इज़ अ डॉग, ऑल दीज आर कॉल्ड एज टेक्सॉन। और इन टेक्सॉन्स को, एक एक टेक्सॉन को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक एक एड है दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोग्राफ। तो यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है एक पर्टिकुलर टेक्सान जो प्रेजेंट हैं, किस तरह का उनका इकोलॉजिकल एसोसिएशन है, किस तरह के वो एरिया में रह रहे हैं, ऑल दीज फॉर्म्स मोनोग्राफ। Now what you will do, you will go through this chapter, you will read the definitions and you try to take out important questions or underline the main things and then make out questions from the chapter. Next we will continue tomorrow.